नमस्कार। आज हम देखेंगे जीरे का टेक्निकल आउटलुक। काफ़ी बेहतरीन चार्ट बना हुआ है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जीरे में हम ज़बरदस्त तेज़ी में देख रहे हैं, उसका कारण भी था और ऐसा नहीं है कि मैं आज ही तेज़ी की बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमने कंटिन्यू, चाहे एफआईज का सेमिनार हो, चाहे कोई भी मीट हो, उसमें लगभग हमने कंटिन्यू तेज़ी बताई। आप देख सकते हैं, पिछले साल अगस्त से लेके सितंबर के बीच में मार्केट में थोड़ी गिरावट लग भी रही थी और मार्केट ने एक साइडवे टू नेगेटिव मूव दिया भी। 23,450 से मार्केट ने एकाएक बड़ा जंप लिया और हमने 38,000 तक का लेवल जनवरी में आते हुए देखा। ऐसे टाइम पे भी हमने कहा था कि मार्केट में एक पुल बैक पॉसिबल है जो 280 290 के बीच में मिलना चाहिए और हमने 295 तक का एक लो लगते हुए देखा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है। कप एंड हैंडल तो नहीं बना, बट हम बोल सकते हैं कि एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही प्राइसेस ने पिछला हाई 38,000 का लेवल ब्रीच किया, मार्केट में एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया। ज्यादा करके देखा जाता है कभी भी कब ये राउंडिंग बॉटम बनता है तो इसी का हायर साइड एक टारगेट के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है तो ऊपर में 46,500 या लगभग 47,000 का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ तक जा सकता है। जैसे मैंने एफआईज में कहा भी था जब भाव काफी लोअर लेवल्स पे थे कि मार्केट में तेजी अगर आती भी है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 390 400 के करीब का। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये 400 के ऊपर जाता है या 380 85 के ऊपर जाता है तो आप मान के चलिए वॉलिटिलिटी सीवियर बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइसेस ने 380 का लेवल तोड़ा या 375 के ऊपर गया, सीधा ही गैप अप हुआ, ऊपर में 42 का लेवल छुआ, फिर नीचे में हमने 39 तक आते हुए देखा, फिर ऊपर में 42 आते हुए देखा, फिर वापस प्राइसेस अब नीचे आ रहा है। तो ऐसे वॉलिटिलिटी में जो व्यापारी है, जो स्टॉकिस्ट है, इनके व्यापार नहीं होते, खाली वॉलिटिलिटी दिखती है, भाव चपते हुए दिखते हैं, बट हाथों में नहीं आते। ऐसे कुछ जनवरी में भी हुआ था जब 380 का लेवल छुआ था डायरेक्टली, 30,000 से हमने मार्केट को जंप आते हुए देखा, बट फिर से प्राइसेस ने वो लो को छूता हुआ दिखाई दिया। तो टाइमिंग हमें लगता है कि फंडामेंटल में तो कोई चेंजेस नहीं, हम जानते हैं कि पाइपलाइन एम्प्टी है, डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, चाइना कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, डोमेस्टिक डिमांड है, शादी ब्याह है, पाइपलाइन खाली पड़े हुए हैं, सब बाइंग करेंगे। बट क्या यही चीज जब 26,000 28,000 30,000 था तब नहीं थी बाइंग? तब भी थी, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि फंडामेंटल साइड थोड़ा सा मार्केट में एक ठहराव आना चाहिए। ऊंचे भाव में डिमांड नहीं निकल के आती है कभी भी, और अभी रमजान भी कंप्लीट हो चुका है तो जो बाइंग आनी थी उसकी हो चुकी। तो प्राइजेस में आप देखिए कि 42 का लेवल हमने छूते हुए देखा था करीबन 11 अप्रैल को और आज हो गई है 24 अप्रैल। तो 11 से 24 अप्रैल के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 42,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है भाव, हाई पॉसिबिलिटी के इमीडिएट में हम 38,000 तक का एक पुल बैक आते हुए देख पाएंगे। तो ये पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 38 पे रुका तो ठीक है, नहीं तो नीचे में हम 35 34 या 800 तक का भी ये पुल बैक देख सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म मुझे भी तेजी लग रही है, हम भी जानते हैं कि क्रॉप कम है, डिमांड है, 12 महीना हमें खाना है, सब चीज है, बट ऊंचे भाव में और टेक्निकली भी अगर आप देखो तो मार्केट अब ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, प्राइसेस लेकिन 50 मूविंग एवरेज के नीचे आने की तैयारी कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के काफी ऊपर आ चुका है। बहुत बार होता भी है, देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के करीब था, भाव में तेजी आई, फिर पुल बैक आया, 200 मूविंग एवरेज के करीब आया। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि टेक्निकल पुल बैक बन सकता है जब तक 42,000 का लेवल नहीं तोड़ता है। 38,000 का पहला सपोर्ट है और 35,000 तक का सेकंड सपोर्ट रहेगा। इस रेंज में ही हमें लेके चलना है जब तक प्राइस 42 का लेवल नहीं तोड़ता। अगर वीकली बेस पे 42 के ऊपर होल्ड होता है देन डेफिनेटली नई रैली फिर से स्टार्ट होगी जो 47,000 तक का लेवल दिखा दे। बट अगर हम आज अप्रैल के अंत में हैं तो मई तक मुझे लगता है मार्केट में एक पुल बैक पॉसिबल है, जो बैर मिनिमम 38,000 या उसके नीचे जाने की कोशिश करेगा जब तक 42 के ऊपर होल्ड नहीं करता है। ट्रेंड शॉर्ट टर्म में वीकनेस हो सकता है, बट हाँ लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अभी भी जीने के लिए पॉजिटिव, बट उसके लिए पहले प्राइसेस को नीचे आना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, टेक्निकली हमें लगता है कि मार्केट में एक गिरावट आना जरूरी है, उस गिरावट के बाद ही हम मार्केट के अंदर एक तेजी बनते हुए देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।